एक बार क्या होता है, एक गांव में एक बहुत बड़े संत आते हैं प्रवचन करने, तो पूरा गांव जाता है देखने। तो एक 17-18 साल का लड़का भी चला जाता है, और उसको गुरुजी के जो प्रवचन थे, उनकी जो शिक्षाएं थी, वो बहुत अच्छी लगी। तो जब सत्संग उनके खत्म हो गए कुछ दिनों बाद, तो वो गया गुरुजी के पास आश्रम और उनसे कहा, गुरुजी मुझे अपना शिष्य बना लो आप। तो गुरु ने मना कर दिया। तो तो जो लड़का था उसने गुरुजी से बहुत रिक्वेस्ट की कि भाई मेरे को अपना शिष्य बना लो, आपके अनुसार रहूँगा, आपके अनुसार सब कुछ करूँगा। तो फिर वो मान जाते हैं। तो अब जैसा जैसा गुरुजी उसको बताते हैं वैसा वैसा वो करता और उन्हीं से शिक्षा लेने लगा। तो अब समय निकलता गया, गुरुजी बूढ़े हो गए और उन्होंने जो अपना उत्तराधिकारी था आश्रम का, उस लड़के को बना दिया। तो और उनका स्वर्गवास हो गया। तो समय निकलता गया, अब लड़का अच्छे से आश्रम चलाने लगा, वो भी कथाएं करता, वो भी सत्संग सुनाने लगता और उसने ही बहुत से लोगों को शिक्षा दी। समय निकलता गया और वो भी बूढ़ा हो गया, उसकी भी मृत्यु हो गई। फिर क्या हुआ, एक दिन जब उसकी मृत्यु हो गई तो वो स्वर्ग में गया। स्वर्ग के जो प्रहरी थे, गार्ड्स, उस लड़के ने, यानी उस जो लड़का गुरुजी का शिष्य था, उसने उनसे पूछा कि भाई आज से सालों पहले मेरे गुरुजी यहाँ आए थे, वो मुझे कहाँ मिलेंगे? मेरे गुरुजी की मृत्यु आज से 20-25 साल पहले हो चुकी है, वो मुझे कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने बोला यहाँ तो कोई गुरुजी नहीं है। तो उसने बोला नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर उन्होंने उससे पूछा आप उनका नाम बताओ। तो जब लड़के ने उनका नाम बताया तो फिर उन्होंने बताया कि नहीं, ये स्वर्ग में नहीं है, ये तो नरक में है। तो लड़के को बड़ा वो हुआ आश्चर्य कि भाई मेरे गुरुजी जिनसे मैंने शिक्षा ली, जिनके बताए अनुसार मैंने अपना कर्म किया, उनकी शिक्षा के कारण आज मैं स्वर्ग में आया और वो खुद नरक में चले गए। तो वो गए, तो उनसे पूछा भाई ये ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उन्होंने बताया कि जो तुम्हारे गुरुजी थे वो बस शिक्षाएं देते थे, उनका काम था बस शिक्षा देना, मतलब उनके कर्म ठीक नहीं थे, वो बस सभाओं में जाते थे और अपने शिष्यों को ही शिक्षा देते, लेकिन उनकी जो पर्सनल लाइफ थी उसमें कभी उन्होंने उस शिक्षा का पालन नहीं किया। तो वो लड़के को बड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने बोला कि मेरे गुरुजी कैसे भी हों, मुझे उनके पास भेज दो। तो वो लड़का भी नरक में चला गया और वहाँ पे जाकर गुरु की सेवा करने लगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि भाई कि ज़रूरी नहीं है, देखो जिस तरह उस लड़के ने गुरु की बात मानी और वो अच्छे कर्म करता रहा और वो स्वर्ग में आ गया, तो ऐसे ही हमारे साथ होता है लाइफ में कि बहुत से लोग हमको कुछ अच्छी चीज़ें बताते हैं, लेकिन हम उनसे ये पूछते हैं कि भाई तू ये बता कि तूने क्या किया है लाइफ में, तूने अपने जीवन में क्या किया है कि हम तेरी बात माने। तो हमें देखना चाहिए कि भाई अगर किसी ने अगर अपनी ज़िंदगी में अच्छा काम भले नहीं किया, लेकिन अगर वो हमसे बोल रहा है कि भाई ये अच्छा काम है, इसको करो, और तुम्हें लगता है कि हाँ ये सच में अच्छा काम है, तो तुम्हें वो काम कर लेना चाहिए। ये मत देखो क्योंकि जिस आदमी ने अपने जीवन में कभी बढ़िया काम नहीं करा, लेकिन मुझसे कह रहा है तुम्हें ये काम नहीं करना, उस काम से उसका कुछ नहीं, उस काम से तुम्हारा फायदा होगा। इस तरह से गुरु के कर्म भले ही अच्छे नहीं थे, लेकिन उसने शिक्षा अच्छी दी अपनी, तो वो सिर्फ स्वर्ग में चला गया। जैसे हमारी लाइफ है